क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है कोसेकंड थीटा प्लस टेन सेकंड इक्वल टू कोसेकंड थीटा सेकंड स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया, कोसेकंड जो है इसका रेसिप्रोकल है साइन का, हमने लिखा 1 ओवर साइन। टेन का फार्मूला क्या है, साइन ओवर कॉस। सेकंड किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो ये 1 ओवर कॉस। अब सबसे पहले हमने कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम में साइन और कॉस स्क्वायर दोनों आ गए। ये कॉस स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर, ये साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो अब ये 1 ओवर साइन को हमने अलग कर दिया और 1 ओवर कॉस को हमने अलग कर दिया। अब साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसेकंड का, तो 1 ओवर साइन की जगह लिखा हमने कोसेकंड और 1 ओवर कॉस की जगह लिखा हमने सेकंड स्क्वायर। बस ये बात याद रखें कि एक क्वेश्चन के अंदर जो फार्मूले आप अप्लाई करते हैं उन फार्मूलों का रेफरेंस यहाँ पर लाजमी देना है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि कोसेकंड जो है वो 1 ओवर साइन के इक्वल होता है, तो आप यहाँ लिखें कि साइन थीटा इक्वल टू 1 ओवर कोसेकंड। आपने लिखा कि सेकंड जो है इसके इक्वल है, तो आप लिखें कॉस थीटा इक्वल टू 1 ओवर सेकंड, या लिख दें कि सेकंड इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस। इसी तरीके से यहाँ भी हमने एक फार्मूला यूज किया है कि जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी यहाँ यूज कर सकते हैं। अब रही इसकी डोमेन की बात, तो डोमेन में गौर करें कि यहाँ पर जब हमने इसको सिंगल डिनोमिनेटर में चेंज किया तो साइन और कॉस दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। तो जब दोनों यहाँ पर मौजूद हैं तो इसका मतलब ये हुआ इसकी डोमेन बनेगी थीटा बिलोंग्स टू आर, थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन पर 90 के इवन मल्टीपल्स होते हैं और कॉस पर 90 के ऑड मल्टीपल्स होते हैं, इन पर वैल्यू 0 होती है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 2n प्लस 1 सॉरी n बाय 2 n पाई बाय 2, यानी 90 का कोई भी मल्टीपल होगा वो यहाँ नहीं ले सकते। अगर 90 का सिंगल मल्टीपल यानी ऑड मल्टीपल अगर हम लेते हैं 1 पाई बाय 2, यहाँ पाई बाय 2 लिखे थे cos 90 0 हो जाए, तब भी सारा अनडिफाइंड। अगर यहाँ पर हम इवन मल्टीपल लेते हैं यानी कि 2 अगर यहाँ लिखते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा पाई, तो साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी डोमेन क्या हो जाएगी, थीटा बिलोंग्स टू आर एंड थीटा बट थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई बाय 2 और n बिलोंग्स टू c। इस तरफ आ जाएं, यहाँ पर हमने इसकी राइट हैंड साइड को लिया है। लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम लेते तो कदरे डिफिकल्ट होता, तो इसलिए हमने राइट हैंड साइड को चूज किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेफ्ट हैंड साइड लेने से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बस ये है कि इसी को हम अगर रेसिप्रोकल इसका ले लें कि जो लास्ट में जो स्टेप्स हैं उनको अगर हम स्टार्ट में कर दें, ठीक है, तो ये क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए लिखा हमने टेन को साइन ओवर कॉस और इसको कॉस ओवर साइन, दोनों का हमने एलसीएम लिया। साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर का स्क्वायर बन गया और कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर का स्क्वायर बन गया। अब देखिए ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब आपने फार्मूला याद किया होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसके इक्वल होता है जी a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब ये देख लें कि ये फर्स्ट प्लस सेकेंड और फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये फर्स्ट माइनस सेकेंड और ये फर्स्ट प्लस सेकेंड। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का फार्मूला 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसकी जगह हमने 1 लिख दिया। जब ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एज इट इज। अब इन दोनों के नीचे अलग-अलग हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ये साइन स्क्वायर से कैंसिल होगा, यहाँ 1 बचेगा, ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ 1 बचेगा। ये होगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर और ये होगा 1 ओवर साइन स्क्वायर। तो कॉस किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेकंड का। तो 1 ओवर कॉस की जगह हम सेकंड लिखेंगे और 1 ओवर साइन की जगह हम कोसेकंड लिखेंगे। अब रही इसकी डोमेन की बात, तो यहाँ पर चेक कर लें कि इस क्वेश्चन का जो एक कंप्लीटली डिनोमिनेटर बनता है वो कॉस और साइन दोनों हैं, तो इसकी जो है वो डोमेन ये बनेगी जो यहाँ पर लिखी हुई है कि थीटा बिलोंग्स टू आर और थीटा बट थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई बाय 2 और n बिलोंग्स टू g। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आए, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, कॉट को लिखा कॉस ओवर साइन। अब हमने इसका एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे साइन स्क्वायर है, तो एलसीएम क्या बना, साइन स्क्वायर। तो अब ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके ये आ गया, ये कॉस स्क्वायर एज इट इज। अब इन दोनों में से कॉस स्क्वायर को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर रह गया 1, यहाँ रह गया साइन स्क्वायर। अब मुझे ये बताएं कि
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के। यहां पर अगर हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो ये साइन इधर आके माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर। ये देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर कॉस स्क्वायर। तो ये फार्मूले का रेफरेंस यहाँ पे देना जरूरी है। अब ये हमारे पास cos स्क्वायर ओवर sin स्क्वायर और इसकी जगह हमने cos स्क्वायर लिखा, तो ये cos ओवर sin किसके इक्वल आ गया cot के। अब ये cos स्क्वायर एज इट इज और यही हमारी राइट साइड है। तो यहाँ पर हमें ये भी मेंशन करना चाहिए कि cot थीटा जो है ये किसके इक्वल है cos थीटा ओवर sin थीटा के। अब रही इसकी डोमेन की बात, तो चेक करें कि यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद जो इनका डिनोमिनेटर बनता है वो सिंगल है sin थीटा है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम 180 पुट करते हैं तो साइन 0 हो जाता है, तो नीचे 0 पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसकी जो डोमेन बनेगी वो क्या बनेगी, थीटा बिलोंग्स टू R बट थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू Z। यानी 180 का कोई भी मल्टीपल होगा उसको हम यहाँ पर नहीं ले सकते, वो आंसर हमें 0 देगा। यहाँ पर आ जाए जी, ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया, चेक करें ये अगर a है ये b है तो ये a और ये b है, तो फिर a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला क्या बनता है a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हमने लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया सीकन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। अब हमने जो एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है सीकन स्क्वायर के, और यहाँ पर अगर हम टेन स्क्वायर को राइट साइड पर ले जाएं तो ये बनेगा सीकन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया 1 और ये हमारी क्या आ गई राइट हैंड साइड। अब इसकी अब रहा जी इसकी जो है वो डोमेन का मसला। तो ये देखें सीकन को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस, टेन को लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस। तो जब इनका कंबाइन एक एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा कॉस स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ डिनोमिनेटर इनका कॉस स्क्वायर आता है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर जो इसकी डोमेन बनेगी वो यहां पर लिखी जाएगी थीटा बिलोंग्स टू R बट थीटा इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 90 वेयर n बिलोंग्स टू Z। इस क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, तो यहां पर हमने देखें यही cos स्क्वायर किसके इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर के, तो इस cos स्क्वायर की जगह हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब 2 से मल्टीप्लाई किया 2 1 जा 2 और ये 2 साइन स्क्वायर। अब ये 2 में से 1 गया तो 1 आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यही हमारी राइट साइड। अब रही इसकी डोमेन की बात, तो यहां पर गौर करें ना तो लेफ्ट में कोई फ्रैक्शन आती है ना राइट में फ्रैक्शन आती है, तो इसकी जो डोमेन है वो तो सिंपल होगी कि थीटा बिलोंग्स टू R। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें लिखा हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल है cot थीटा माइनस 1 ओवर cot थीटा प्लस 1। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, तो देखें जब हमने ये राइट साइड लेकर आनी है तो cot का फार्मूला क्या होता है cos ओवर साइन। तो इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने cos को साइन पे डिवाइड किया, तो इसको साइन पे डिवाइड करने की वजह से तमाम टर्म्स को जो हमने साइन पे डिवाइड कर दिया। यहाँ लिखते हैं डिवाइड बाय साइन थीटा। तो अब ये देखें ये साइन से साइन कटेगा क्या बचा 1, ये साइन से साइन कटा क्या बचा ये 1, और cos ओवर साइन और cos ओवर साइन ये cot हो गया, ये हमारी राइट साइड। इंतहाई इजी क्वेश्चन था, लेकिन जितना ये क्वेश्चन इजी था उतना ही इसकी जो डोमेन है वो थोड़ी सी टेडियस है। टेडियस इस तरह है कि देखें ये cos थीटा और sin थीटा है, यहाँ पर 90 के ऑड या इवन मल्टीपल्स का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर देखें अगर मैं यहाँ पर cos 135 इसका जरा प्रैक्टिकल वर्क देख लें, cos 135 और sin 135 अगर मैं एंगल की जगह ये पुट करता हूँ तो cos 135 जो है इसका आंसर हमारे पास होता है -1 और sin 35 का होता है +1, तो ये कट जाएगा तो 0 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 135 एंगल हम नहीं ले सकते क्योंकि इसको पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 आता है।
यहाँ पर भी अगर हम 135 पुट करते हैं तो आंसर जो है हमारा -1 आता है, तो -1 + 1 0, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए 135 को हम कहते हैं 3π/4, तो जरा गौर करें कि इसी में 135 की बजाय अगर मैं अब 315 पुट करता हूं, 315 डिग्री cos 315 डिग्री, इसका आंसर आता है जी +1, और sin 315 डिग्री का आता है -1, ये कट जाएगा फिर 0। और ये जो 315 डिग्री है, जब इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 7π/4 आता है। तो पता चला कि यहाँ पर 3π/4 जो है, इस पर भी ये sin cos 0 हो जाएगा, और 7π/4 पर भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो अब ये देखें इसका गैप कितना है 4 का, 3 + 4 7, 7 + 4 11, और 11 + 4 15। तो इन तमाम एंगल्स पर जो है वो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 0 बनेगा। तो इसको चैप्टर नंबर 6 में आपने पढ़ा होगा कि अरिथमेटिक मीन का nth टर्म का फार्मूला ये होता है। तो इसको हमने n की शक्ल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पहले जो हमने डोमेन डिफाइन की है उसमें हमने nπ/2 nπ का जिक्र किया है, तो इसमें भी हमने जो इसकी डोमेन जो बतानी है वो n की शक्ल में बतानी है। तो इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ चुकी है 3π/4, और इनका दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या आ गया है, ये देखें 7π/4 - 3π/4। एलसीएम लिया हमने तो ये बना 4, 7 में से 3 गया 4π, तो 4 से 4 कटेगा π बचा। तो अब देखें a की जगह हमने 3π/4 लिखा है, और इसकी जगह हमने π लिखा है। जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो यहां पर ये बनेगा। अब इन दोनों में से जब π कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 3, और यहां बचेगा 4 × n-1। इसी तरीके से जब इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करें 4n-4, तो ये हमारे पास बना 4n और -1। ये देखें जी 4 में से 3 का तो बना। अब ये हमारी डोमेन बन गई किसकी, इस क्वेश्चन की। तो अब मैं यहां लिख सकता हूं थीटा बिलोंग्स टू R, बट थीटा इज नॉट इक्वल टू 4n - 1π/4, और n बिलोंग्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाएं, तो इसमें लिखा हुआ है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कि sin थीटा ओवर 1 + cos थीटा, ये कॉट की जगह हमने cos ओवर sin लिखा, इन दोनों का एलसीएम लिया, ये sin इस sin से मल्टीप्लाई हुआ, ये 1 + cos इस cos से, अब ये बना हमारे पास sin स्क्वायर, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बना cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ये sin स्क्वायर + cos स्क्वायर ये हमारा 1 के इक्वल आ गया, ये cos एज इट इज। sin स्क्वायर + cos स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो ये cos एज इट इज। अब ये 1 + cos और ये 1 + cos दोनों आपस में कट गए, 1 बचा, तो ये हुआ 1/sin थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेकन के, और यही हमारी राइट साइड थी। अब ये देखें कि हमारे पास इस लेफ्ट हैंड साइड का या राइट हैंड साइड का, मैंने बताया था किसी एक साइड का एक सिंगल डिनोमिनेटर आपको पता होना चाहिए, तो वहां से हमें डोमेन का अंदाजा हो जाएगा। तो इसकी राइट साइड में क्या लिखा है, कोसेकन थीटा, तो राइट साइड का यही कोसेकन आया है, तो कोसेकन को हम लिख सकते हैं 1/sin। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये sin थीटा डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसकी डोमेन क्या बनेगी, आपने पहले भी किया था कि अगर साइन डिनोमिनेटर में हो तो फिर हमारे पास जो डोमेन बनती है इसकी वो बनती है थीटा इज नॉट इक्वल टू n/, क्योंकि 180 के मल्टीपल यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर यहाँ 180 लिखते हैं तो साइन 180 0 होता है, तो n बिलोंग्स टू 0। इस क्वेश्चन में आ जाएं, लिखा हुआ है हमारे पास जी cos स्क्वायर -1 और 1 + cos स्क्वायर। cos को हमने cos ओवर sin लिखा, और इस cot को भी हमने cos ओवर sin लिखा। तो अब ये देखें, जब इसका हमने एलसीएम लिया तो साइन बना, इसका एलसीएम लिया तो ये भी साइन बना।
तो एलसीएम लेने के बाद ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचेगा। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फिर 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। लेकिन देखिए हमने फाइंड क्या करना है, राइट साइड में 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो इसलिए ये cos एज इट इज और इस sin स्क्वायर की जगह हमने लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर। कहां से आया ये देखें, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहां से जब आप sin की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो ये cos इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो फिर sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो sin की जगह हमने 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दिया। ये माइनस इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, तो cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर माइनस 1, और यही हमारी राइट साइड है। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड को देखें या राइट हैंड साइड को देखें, राइट हैंड साइड में कोई भी डिनोमिनेटर में नहीं है, तो cos थीटा लिखा हुआ है, तो इसकी जो डोमेन है वो हमारी बनेगी सिंपल थीटा बिलोंग्स टू R। अब आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 13 में चेक करें, लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस, इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया, इसको हमने रैशनलाइज किया। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों में रैशनलाइज का मेथड यूज होगा। हमने इसको रैशनलाइज किया, 1 माइनस कॉस है, इसका साइन चेंज करके हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। अपर नंबर को अपर से मल्टीप्लाई किया, बॉटम नंबर को बॉटम से मल्टीप्लाई किया। अब अपर में साइन सेम है तो ये होल का स्क्वायर बनेगा, बॉटम में साइन ऑपोजिट हैं तो ये सेपरेट स्क्वायर बनेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग। अपर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये 1 का स्क्वायर 1 और cos का स्क्वायर ये cos स्क्वायर बन गया। अब ये 1 माइनस cos स्क्वायर इसी के अकॉर्डिंग किसके इक्वल है, साइन के, तो ये साइन स्क्वायर आ गया। अपर का भी स्क्वायर है, बॉटम का भी स्क्वायर है, तो इसलिए हमने इसका स्क्वायर कंबाइन कर दिया। तो अब 1 के नीचे इसको सेपरेट लिखा, cos के नीचे सेपरेट लिखा। 1 ओवर साइन कोसेकंड के इक्वल होता है, cos ओवर साइन कॉट के, और यही हमारी राइट साइड थी। अब आते हैं इसकी डोमेन की तरफ। तो डोमेन में देखें कि इसका जो हमारे पास रेसिप्रोकल है, सॉरी डिनोमिनेटर है, वो क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा आ रहा है डिनोमिनेटर में। तो अब साइन के लिए हमने क्या डोमेन याद की है कि थीटा बिलोंग्स टू R बट थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई, तो और n बिलोंग्स टू Z। क्वेश्चन 14 में देखें, सीकन माइनस टेन का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन। हमने राइट हैंड साइड को लिया, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ रैशनलाइज किया, इसी तरीके से यहाँ भी रैशनलाइज करते हैं। 1 प्लस साइन है, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपर को अपर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें साइन सेम है तो होल का स्क्वायर, साइन ऑपोजिट है तो सेपरेट स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर तो हमने एज इट इज रहने दिया है, लेकिन ये 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग ये 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा cos स्क्वायर के इक्वल। अब ये अपर और बॉटम दोनों का स्क्वायर है तो हमने कंबाइंड स्क्वायर लिख दिया है। अब इस cos को 1 के नीचे भी लिखा और साइन के नीचे भी अलग लिखा, हमने एलसीएम को ब्रेक कर दिया। तो 1 ओवर cos सीकन बन गया और साइन ओवर cos टेन बन गया, तो ये इसका स्क्वायर ये एज इट इज हमारे पास आया। अब रही इसकी डोमेन की बात, जैसे इसके डिनोमिनेटर में साइन था तो इसके डिनोमिनेटर में cos है, तो अब इसका जो हमारे पास जो डोमेन बनेगी वो बनेगी हमारे पास ये थीटा बिलोंग्स टू R बट थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 और n बिलोंग्स टू Z। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें जी, लिखा हुआ है 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 sin cos। अगर हम इसकी डोमेन की तरफ जाएं तो गौर करें कि साइन और cos जो है वो फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसलिए यहाँ इसकी डोमेन तो सिंपल होगी थीटा बिलोंग्स टू R। और अब इसके सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं। 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर को हमने अलग किया और tan को अलग किया। 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पर हमने लिखा सीकन स्क्वायर, क्योंकि आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकन स्क्वायर थीटा के। तो इसलिए इसकी जगह हमने लिखा सीकन स्क्वायर और tan की जगह लिखा साइन ओवर cos। अब सीकन स्क्वायर को फिर हमने सेपरेट कर दिया। अब सीकन किसका रेसिप्रोकल है, cos का, तो इसकी जगह हमने cos स्क्वायर लिख दिया। अब ये cos इसके साथ कैंसिल, बाकी बचा cos साइन, और यही हमारी राइट साइड। इसकी तरफ आ जाए
आपकी मर्जी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, आपकी मर्जी राइट हैंड साइड ले लें। अगर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो फिर हमने 1 प्लस साइन ओवर 1 प्लस साइन से यानी मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अगर आप राइट साइड लेते हैं तो फिर हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 1 माइनस साइन से। तो अब ये देखें, अपर को अपर से मल्टीप्लाई किया तो देखें फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, एक में प्लस एक में माइनस। तो फिर a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर बन गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर के, और ये कॉस इसके साथ कैंसिल, क्या बचा कॉस ओवर 1 प्लस साइन, और यही हमारी राइट साइड है। 17 में आ जाए, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, टेन को साइन ओवर कॉस और कॉट को हमने कॉस ओवर साइन लिखा। दोनों का एलसीएम लिया, साइन से साइन मल्टीप्लाई हुआ, कॉस से कॉस, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। तो अब इन दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंड, और साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकेंड, और दोनों का हमने स्क्वायर लिया, यही हमारी राइट हैंड साइड है। अब ये देखें कि इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर में कॉस और साइन दोनों आते हैं, तो इसकी डोमेन जो है वो फिर क्या होगी, थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई बाय 2, यानी कि 90 का कोई भी मल्टीपल होगा वो इसमें वैलिड नहीं होगा क्योंकि कॉस और साइन दोनों आ गए। अगर नीचे अकेला कॉस होता तो हम कहते हैं 90 के इवन मल्टीपल नहीं ले सकते, अगर अकेला साइन होता तो हम कहते कि 90 के इवन मल्टीपल नहीं ले सकते। कॉस के लिए ऑड और साइन के लिए इवन। इसकी तरफ देखें, ये बड़ा टेक्निकल सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को लिया और इसमें हमने 1 की जगह लिखा सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। देखें ये आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो हमारे पास ये जो टेन स्क्वायर है ये राइट पे जाकर जब माइनस होगा तो लेफ्ट साइड पर सिर्फ और सिर्फ 1 बच जाएगा। तो इसलिए हमने सीकेंड स्क्वायर टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के, इसलिए हमने 1 की जगह ये लिख दिया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फार्मूला अप्लाई करते हुए ए प्लस बी और ए माइनस बी, हमने इनको सेपरेट किया। अब देखें 10 प्लस सीकेंड यहाँ भी है और 10 प्लस सीकेंड यहाँ भी है, इन दोनों में से हमने 10 प्लस सीकेंड कॉमन लिया तो यहाँ रह गया 1, ये कॉमन यहाँ रह गया सीकेंड माइनस 10। बॉटम की जो वैल्यू है वो एज इट इज चलती आ रही है। अब ये माइनस इन दोनों के साइन चेंज कर देगा। अब गौर करें, नीचे 1 और 10 दोनों प्लस के हैं, यहाँ पर भी 10 और 1 दोनों प्लस के हैं, यहाँ पर सीकेंड माइनस का, यहाँ सीकेंड माइनस का, तो ये सारी वैल्यू इसके साथ कैंसिल और 10 प्लस सीकेंड आ गया, यही हमारी राइट साइड। अब देखें इसकी डोमेन की तरफ कि जब हम इसको 10 को लिखते हैं साइन ओवर कॉस और इसको लिखते हैं 1 ओवर कॉस, तो इनका डिनोमिनेटर बनता है कॉस। तो इसलिए कॉस के लिए क्या डोमेन थी, अगर आपको याद आ जाए, मैंने बताया था कि कॉस के लिए डोमेन थी थीटा बिलोंग्स टू आर और थीटा इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 90 वेयर n बिलोंग्स टू 19 क्वेश्चन की तरफ आए। ये भी थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। यहां लिखा है 1 ओवर कोसेकेंड माइनस कॉट माइनस 1 ओवर साइन और 1 ओवर साइन माइनस 1 ओवर कोसेकेंड प्लस कॉट। इस क्वेश्चन को हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर इसी तरीके से डायरेक्ट हम इसको जो है वो सॉल्व करें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है, लेकिन इस मेथड से बहुत इजी है जी। देखिए हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया। चेंज ये किया कि कोसेकेंड कॉट वालों को हमने एक साइड पे कर दिया और साइन वालों को एक साइड। ये जो माइनस 1 ओवर कोसेकेंड कॉट है इसको हम लेफ्ट पे ले आए, प्लस हो गया। ये माइनस 1 ओवर साइन राइट पे ले गए, प्लस हो गया। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, ये कोसेकेंड माइनस कॉट और कोसेकेंड प्लस कॉट। ये कोसेकेंड प्लस कॉट इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा, ये कोसेकेंड माइनस कॉट 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा। और अब ये हमारे पास कॉट से कॉट कैंसिल और ये 2 कोसेकेंड आ गया। नीचे गौर करें, a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला यूज करते हुए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कोसेकेंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल होता है, ये भी 1 के इक्वल होता है। अब इसके लिए भी आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो जब कॉट को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो 1 किसके इक्वल आ जाएगा, कोसेकेंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो ये कोसेकेंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की जगह हमने 1 लिखा, तो ये 2 कोसेकेंड एज इट इज।
अब कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो इसकी जगह मैंने लिखा 1/sin, तो ये 2/sin हो गया। 2 को लिखा मैंने 1 + 1, 1 के नीचे साइन को अलहदा और इस 1 के नीचे अलहदा, और ये चेक करें राइट साइड हमारी यही है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखें लिखा हुआ है sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा इक्वल टू sin थीटा माइनस cos थीटा और 1 + sin थीटा cos थीटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, देखें इसके ऊपर ये क्यूब का फार्मूला यूज होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, यहाँ पर a की जगह sin है और b की जगह cos है, तो a माइनस b यानी sin माइनस cos, a स्क्वायर यानी sin का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी ये cos का स्क्वायर और प्लस ab यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने लिखा। अब यहाँ पर sin स्क्वायर cos स्क्वायर को हमने अलग कर दिया है, तो ये sin स्क्वायर cos स्क्वायर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास राइट साइड है। अब रही इसकी डोमेन की बात, तो ये साइन और कॉस सिंपल है, इसमें कोई जो है वो फ्रैक्शन नहीं है, तो इसकी डोमेन सिंपल ये होगी थीटा बिलोंग्स टू आर। इसकी डोमेन भी यही होगी थीटा बिलोंग्स टू आर। इसके ऊपर भी यही फार्मूला यूज होगा, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पर साइन क्यूब और कॉस क्यूब है, यहाँ साइन की पावर 6 और कॉस की पावर 6 है। पहले हम इसको क्यूब में चेंज करेंगे, मैंने लिखा साइन स्क्वायर का क्यूब और कॉस स्क्वायर का क्यूब। अब ये समझें यहाँ a की जगह पर साइन स्क्वायर है और b की जगह पर कॉस स्क्वायर है, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग a माइनस बी a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ab, ये वाला फार्मूला। अब ये देखें इस क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर 1 + sin cos था, यहाँ पर 1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने प्लस फाइंड किया है इसको हमने माइनस में चेंज करना, तो इसको माइनस में चेंज करने के लिए हमने साइन स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस भी किया और माइनस भी किया। ये दोनों मिलकर ये बन गए हमारे पास 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर और ये माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर एज इट इज आ गया, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज और ये भी एज इट इज, सिर्फ हमने इसमें इन दोनों को ऐड करके लिखा है। तो अब ये देखें ये तो एज इट इज साथ चलता आएगा क्योंकि ये हमारे आंसर का हिस्सा है ये, लेकिन इसमें चेंज आएगा। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस b का स्क्वायर बन गया, फार्मूला क्लोज हो गया, ये वाला सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला क्लोज हो गया। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 और यही हमारी ये राइट साइड। अब क्वेश्चन 21 और 22 एक जैसे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस। यहाँ पर माइनस था तो ये माइनस का फार्मूला यूज हुआ, यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस का फार्मूला यूज करेंगे। अब प्लस का फार्मूला क्या है कि a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है जी, a प्लस b और a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर। पहले हमने इसको क्यूब में लिखा, साइन स्क्वायर का क्यूब और कॉस स्क्वायर का क्यूब। अब इसमें देखें क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया, a प्लस b, ये a प्लस b, a स्क्वायर ये माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह ये कॉस स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर राइट साइड में हमें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के साथ 3 चाहिए और चाहिए भी माइनस का, इसलिए हमने यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस भी किया है और माइनस भी किया है, ताकि ये माइनस और ये माइनस मिलकर -3 बन जाए। ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज और ये भी एज इट इज, बस ये जो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है उसकी जगह हमने 1 लिख दी। जिस तरीके से ये सारा कंप्लीटली मिलकर स्क्वायर बन गया था, इसी तरह ये सारा कंप्लीटली मिलकर एक बार फिर स्क्वायर बन जाए, ये देखिए। तो ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर 1, यही हमारी राइट साइड है। अब इसमें भी देखें साइन और कॉस जब डोमेन की बात करते हैं तो साइन और कॉस जो है फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसकी डोमेन जो है वो भी सिंपल होगी, क्या, थीटा बिलोंग्स टू आर। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को चेक करें, हमने पहले इसका एलसीएम लिया, 1 - साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 1 + साइन इसके साथ, तो ये साइन से साइन कैंसिल और 1 + 1 ये 2 हो गए। ये देखें a प्लस बी और a माइनस बी, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो 1 का स्क्वायर 1 है और ये साइन स्क्वायर है, 1 - साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंट, तो ये जो कॉस स्क्वायर है इसकी जगह मैंने लिख दिया सीकेंट स्क्वायर, 2 सीकेंट स्क्वायर, और यही हमारा आंसर।
अब इसकी डोमेन की बात करें तो कॉस नीचे आ गया रेसिप्रोकल में, तो जब ये कॉस रेसिप्रोकल में है तो इसकी डोमेन बनेगी थीटा बिलोंग्स टू आर, बट थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। 24 क्वेश्चन में आए, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया। अब ये देखें इन दोनों का हमने एलसीएम लिया है, cos प्लस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन गया, cos माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये स्क्वायर बन गया। बॉटम पर देखें a माइनस बी और a प्लस बी, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ये देखिए फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, इसका भी हमने स्क्वायर खोला, इसका भी स्क्वायर खोला, और स्क्वायर खोलने के बाद ये देखें ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के इक्वल हो गया है, ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये भी 1 के इक्वल हो गया है, और ये आपस में कैंसिल हो गए। तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये जो cos स्क्वायर है इसकी जगह हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये हमारे पास जो है ये देखें 2/1 - 2 साइन स्क्वायर है, तो इसलिए हमने cos की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा ताकि ये दोनों मिलकर -1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाए। अब देखिए इसकी डोमेन थोड़ी सी टेडियस है। देखें साइन 45 की वैल्यू होती है जी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर रूट। अगर ये 1/2 स्क्वायर रूट मैं यहां लिखता हूं या इनका स्क्वायर लेता हूं तो ये मेरे पास बनेगा 1/2। जब इसकी जगह 1/2 लिखूंगा तो 2 से 2 ये देखें, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 में से 1 गया 0। इसका मतलब यहां पर हम 45 नहीं ले सकते। लेकिन अगर हम अब इसका सीक्वेंस में इस तरह बनाने लगा हूं कि यहां पर देखें कि थीटा की जगह हम 45 नहीं लिख सकते, ये 45 1 है। लेकिन अगर मैं यहां पर 45 2 टाइम लेता हूं तो ये इससे कटेगा तो ये बचेगा π/2 90, तो साइन 90 1 होता है, तो 90 वैल्यू पुट करने से यहाँ पर 0 नहीं आता। अब मैं 3π/4 लेता हूँ, 3π/4, तो ये जो 3π/4 है इस पर भी इसकी जो वैल्यू आएगी 1/2 का स्क्वायर रूट, तो उसको यहाँ यूज करने से फिर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो पता चला कि ये जो हमारे पास π/4 वन सा टाइम है, π/4 जो है वो थ्राइस सा टाइम है। इसी तरह ये π/4 ऑड मल्टीपल नहीं ले सकते, तो अब ऑड मल्टीपल के लिए हमने फार्मूला क्या बनाया था 2n+1। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर जो इसकी डोमेन बनेगी वो बनेगी थीटा बिलोंग्स टू r, बट थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 नहीं, π/4 where n belongs to z। Thank you।